आज भगवान बुद्ध की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर आए हुए सम्मानित पूजनीय भंतेगण और आज इस कार्यक्रम में इकट्ठे हुए सभी मेरे सम्मानित साथियों, मातृशक्ति, नन्हे मुन्ने बच्चों, साथियों, आज आपने भगवान बुद्धा की मूर्ति का अनावरण किया है और जब भगवान बुद्धा की मूर्ति आपने लगाई है तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान बुद्धा की बातों के बारे में भी हमें बहुत अच्छी तरह जानकारी है। किसी की मूर्ति लगाना का मकसद एक ही है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। अगर खाली मूर्ति लगा दें और हाथ जोड़कर अपने घर चले जाएं, जो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है उस पर कभी हम अमल न करें, उस पर कभी हम चलने की कोशिश न करें, तो फिर मूर्ति लगाने का हमारा कोई मकसद सफल नहीं होता है। अगर हमें मूर्ति यहाँ पर लगाई है तो एक मूर्ति हमें अपने दिल में भी लगाने की जरूरत है, एक मूर्ति अपने अंदर भी बिठाने की जरूरत है, जो आपको निरंतर प्रेरणा देती रहे कि भगवान बुद्ध ने जो हमें रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर चलने की हमें कोशिश जरूर करना है। भगवान बुद्धा ने बहुत सारे रास्ते बताए हमको, लेकिन अगर उसका हम सार निकालें तो उसका एक ही सार है, एक ही बात है कि जो कुछ करिए जागते हुए करिए, होश पूर्वक करिए। अगर खाना खाइए तो आपका ध्यान सिर्फ खाने में रहे, अगर आप चलिए तो आपके ध्यान में रहे कि हम चल रहे हैं। अगर आप गुस्सा करिए, क्रोध करिए, तो आपको ये ध्यान रहे कि हम गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। और जब आपको ध्यान रहेगा कि आप गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, तो क्रोध आपको आएगा ही नहीं। तो भगवान बुद्धा ने कहा कि जो कुछ करिए जागते हुए करिए, जानते हुए करिए कि मैं क्या कर रहा हूं। जब आप जानते हुए करेंगे, होश पूर्वक करेंगे, तो ये तय है कि आपसे गलती कोई नहीं होगी। सारा जो भगवान बुद्धा का सार है वो एक ही है कि जो कुछ करिए होश पूर्वक करिए, जागते हुए करिए। हम इस जीवन में आए हैं, धरती में हैं, तो भगवान बुद्धा ने कहा जो 4 आर सत्य हैं भगवान बुद्धा के, कि हम इस जीवन में आए हैं तो दुख है, दुख है तो उसका कोई ना कोई कारण है, और अगर कारण है तो उसका निवारण है, और अगर निवारण है तो उसके लिए कोई मार्ग है। अगर हम ये बात जान लें कि दुख है, क्या दुख है, उसका कारण क्या है, तो फिर निवारण हम आसानी से कर सकते हैं। और जब हम ये ना जान पाए कि हमारा दुख, हमें दुख क्या है, हमें तकलीफ क्या है, तो फिर निवारण का रास्ता बहुत दूर हो जाता है। इसलिए एक तो भगवान बुद्धा का रास्ता ये है कि राजपाट छोड़ करके वो जंगल की तरफ चले गए। उनको ऐसा लगा कि हम पैदा हुए हैं, बड़े होंगे, जवान होंगे, बूढ़े होंगे, एक दिन मर जाएंगे। क्या जीवन का यही मकसद है, यही सत्य है? वो जीवन की सत्य में वो खोज में निकल पड़े। और जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई गया जी में, तो वो बुद्ध कहलाए। और उसके बाद उन्होंने लोगों को जागरूक किया। एक तो भगवान बुद्धा का रास्ता वो है
कि हम सब कुछ छोड़ करके जंगल की तरफ जाएं, विहार बनाएं और वहां चीवर धारण करके वहां रहें। और एक और रास्ता है जो उस रास्ते की तरफ हम देख नहीं पाते। जैसे हम अशोका को याद करते हैं तो अशोका को जब याद करें, अशोका की लाटें हैं जो उन्होंने लिखाया है, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज लिखाई है कि ए मेरे पुत्रों प्रपत्रों, मेरे पुत्र और नाती पनाती सबके लिए उन्होंने लिखा है कि महास्थिविर बनो और शासक बनो। महास्थिविर मतलब संत महात्मा बुद्ध भिक्षु जो हेड होता है, महास्थिविर बनो और शासक बनो। भगवान बुद्धा ने यह भी कहा है कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि मैंने कहा है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि किसी धार्मिक ग्रंथ में लिखी है। कोई बात मानने के पहले पहले उस पर तर्क करो, शक करो। जब आपको सही लगे कि ये बात सही हो सकती है तब उसको मानो। थोड़ी देर शांत रहो। मैं भगवान बुद्धा को मानता हूं और अशोका को भी मानता हूं और चंद्रगुप्त को भी मानता हूं, लेकिन जो मैं रास्ता बताता हूं आप लोगों को, मैं राजपाट को छोड़ के जंगल की तरफ का नहीं बताता। मैं आपको जंगल की तरफ से राजपाट का रास्ता बताता हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा विचार भगवान बुद्धा से कहीं अलग है। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं, शादीशुदा है, बीवी है, बच्चे हैं और हमें गृहस्थ आश्रम में रहना है तो हमें रोटी की, कपड़े की, मकान की जरूरत है, स्वास्थ्य की, शिक्षा की जरूरत है। हम किसान हैं तो हमारे लिए खाद बीज अच्छा मिले, सस्ता मिले, हमारे लिए बिजली की व्यवस्था हो, हमारे जो बेटी है, हमारी जो बेटा है उसको अच्छी शिक्षा मिले और पढ़ लिख करके उन्हें अच्छा रोजगार मिले, नौकरी मिले, ताकि वो भी जीवन में सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। और ये जीवन जीने के लिए, इन चीजों को पाने के लिए राजसत्ता एक रास्ता है। जिन समाज के पास, जिन समाज के लोगों की या जिस बिरादरी की लोगों की राजनीतिक भागीदारी नहीं होती, वो समाज लाचार और गुलाम होकर रह जाता है। और जिन लोगों की राजनीतिक भागीदारी रहती है, वो समाज या उनके बच्चों को जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आज आपको जानने की और समझने की जरूरत है। आपके सामने बहुत सारे उदाहरण हैं कि किन लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला, वो कैसे बढ़े, क्यों बढ़े, क्या कारण था, और हम पीछे रह गए तो क्यों रह गए। 2500 साल पहले भगवान बुद्धा पैदा हुए। ईसा पूर्व 300 साढ़े 300 2300 साल पहले अशोका पैदा हुए। हम अशोका को भी याद करना चाहते हैं, भगवान बुद्धा को भी याद करना चाहते हैं, लेकिन अपनी कथा को भी याद करना आपको जरूरी है। बुद्धा की कथा तो आप सुन रहे थे, आपकी कथा जो आप भूल गए हैं उसको कौन याद दिलाएगा। वो भी आपको याद करने की जरूरत है कि हम कहां थे और कहां पहुंच गए। 2500 साल पहले, 2300 साल पहले मत जाओ, 150 साल पहले ही शुरू करो, 200 साल पहले ही शुरू करो। कि 50 बीघे जमीन थी, 25 बीघे रह गई, 20 बीघे रह गई, और 20-25 साल में पीढ़ी बदल जाती है। अगर मैं आज 25 साल का हूं, मेरी मलकियत है, तो मैं 50 साल बाद मेरा बेटा मालिक हो जाए,
पीढ़ी बदल जाएगी। और अगर मेरे पास 50 बीघे जमीन है तो मैं जब 50 साल का हूंगा तो मेरे अगर 2 पुत्र या 3 पुत्र होंगे तो वो बट करके 15-15, 20-20 बीघे में, 10-10 बीघे में बदल जाएंगे। तो उस कथा को भी याद करिए। आप जीवन में जितनी दूर चले हैं उस यात्रा के बारे में भी याद करिए कि हम 20 साल पहले, 25 साल पहले चले थे, रास्ते में क्या क्या मोड़ आए, क्या क्या तकलीफें आई और कैसे गुजरते गुजरते हम कितना आगे बढ़े और कितना पीछे हम चले गए। और जो अगल बगल आपसे आगे निकल गए उनको भी देखिए कि वो क्यों आगे निकल गए, हम क्यों पीछे रह गए। इस बारे में भी सोचिए। जब सोचेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे तो कुछ जीवन का निष्कर्ष निकलेगा। और जीवन में सबसे समझदार आदमी वो होता है कि अगर उससे कोई गलती हुई है तो उस गलती को वो स्वीकार करे। और जो आदमी अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं करता उसमें कभी सुधार की गुंजाइश नहीं होती है। जो व्यक्ति ये जान लेता है, समझ लेता है कि मुझसे कहीं भूल हुई है, मुझसे कहीं चूक हुई है, तो उसके सुधार करने की गुंजाइश है। और जो आदमी सोच लेता है कि मुझसे तो गलती होती ही नहीं, तो उसके कभी सुधार की गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए अपनी अगर 20 साल के हैं तो 20 साल की यात्रा, अगर 50 साल के हैं तो 50 साल की यात्रा, 70 साल के हैं, 80 साल के हैं तो 80 साल की यात्रा को हमें याद करना बहुत जरूरी है। और जहां हमसे गलतियां हुई हैं वहां हमें सुधार करने की जरूरत है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने अगल बगल, अपने गांव में, अपने पड़ोस में अगर हम अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि कहां उस आदमी से अच्छाई हुई कि वो आगे बढ़ गया, कहां हमसे भूल हुई, कहां हमसे चूक हुई कि हम पीछे रह गए। अगर हम ये निष्कर्ष निकालेंगे तो हमको आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। मैं आपसे कह रहा था कि भगवान बुद्ध ने जो कहा कि हम इस जीवन में आए हैं तो दुख है, कारण है, निवारण है और उसके लिए एक मार्ग है। मैं आप लोगों से बीच में जब आता हूं तो राजनीति की बातें करता हूं। मैं इसलिए राजनीति की बातें नहीं करता हूं कि मैं राजनीतिक आदमी, मैं राजनीति की बातें इसलिए करता हूं कि अगर हमें अपने बेटों को अच्छी शिक्षा देना है, अपने बेटों को रोजगार दिलाना है, नौकरी दिलाना है, अपने बच्चों को सम्मान से जीने का अगर हमें हक लेना है, अगर हम किसान हैं तो हमें अपनी फसल का उचित रेट लेना है, हमें खाद बीज सस्ती लेनी है, तो राजनीति ऐसी चीज है जो हमें ये सब करने में सक्षम बनाती है। कोई भी हमारा ऐसा अधिकार नहीं है जो बिना राजनीति से हमारे पास आता। खाद सस्ती मिलेगी कि महंगी मिलेगी, इसका फैसला तो वही लोग करते हैं जिनको वोट दे करके आप जिताते हैं। आप कर्जा लेते हैं, नहीं दे पाते हैं, तो इसका फैसला माफ करने का तो वही लोग करते हैं जिनको वोट दे करके आप जिताते हैं। ना तो ये फैसला हरिद्वार में होता है और न ये फैसला कहीं होता है। कभी कभी कबीर को भी पढ़िए, कभी कभी रविदास को भी पढ़िए, कभी कभी गुरु नानक को भी पढ़िए। कबीर कहते हैं कि मुझको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं कोनो क्रियाकर्म में, ना मैं योग बैराग में, खोजी होए तुरंत मिल जाई हो पल भर की तलाश में, सब सांसों की सांस में। हम एक तरफ जहां लोगों को हम पाखंडवाद से और कर्मकांड से छुटकारा दिलाते हैं, तहां दूसरी तरफ हमें यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें सांप्रदायिक नहीं होना है,
हमारे आदरणीय रामकरण कश्यप जी हैं, जो वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम लोगों ने जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, उसमें रामकरण कश्यप जी जो हैं कन्नौज के रहने वाले हैं, ये भी हैं, और हमारे राजभर जी हैं, कृष्णा पटेल जी हैं, और हमारे प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, रामधनी बिंद जी हैं। हम 9-10 लोगों ने मिलकर के एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, अपना हक अधिकार लेने के लिए, अपने बच्चों को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए। जो हम छोटे छोटे जातियों के लोग हैं, गरीब और कमजोर हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अक़लियत हैं, हम सब लोगों ने मिलकर के